हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू योर ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कोरल ड्रॉ के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी क्लास। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टूल के बारे में जो कोरल ड्रॉ ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जो बच्चे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरल ड्रॉ का 23 वर्जन या 24 वर्जन या 22 वर्जन, वो जानते होंगे कि कोरल ड्रॉ के अंदर एक नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था वेरिएबल आउटलाइन टूल। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टूल को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और काफ़ी अच्छा टूल भी है और ये हमारे काफ़ी समय को बचाता है एक नई डिज़ाइन को क्रिएट करने में। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक ब्रीफ में बताना चाहूँ तो जो हमारी आउटलाइंस होती हैं या जो कर्व्स होते हैं उनके पाथ के ऊपर ये टूल क्या करता है, मल्टीपल नोड्स को क्रिएट कर देता है और उन नोड्स को क्रिएट करने के बाद में हम हर नोड को एक डिफरेंट विड्थ को दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये टूल हमारी काफ़ी हेल्प करता है जब हम लोग किसी हैंड राइटिंग के ऊपर या अगर हमें किसी के ऊपर कैलीग्राफिक इफेक्ट देना है तो वहाँ पे हम इस टूल की मदद से बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। तो डिटेल समझेंगे अपने इस टूल के बारे में, जिसके लिए आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये हम आ चुके हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और वेरिएबल टूल पर काम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये मिलता हमें किस पोजीशन पर है। तो अगर आप अपने टूल बार के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको एकदम जो लास्ट ऑप्शन है वो आपको वेरिएबल आउटलाइन टूल का ही है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड से V। तो आप चाहो तो सिंपली कीबोर्ड से V बटन को भी अपने दबा करके इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो वेरिएबल आउटलाइन टूल होता है ये किसी भी पाथ के ऊपर मल्टीपल नोड्स को क्रिएट करके वहाँ पर हमको एक डेप्थ प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग कोई कैलीग्राफिक इफ़ेक्ट देते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग किसी पाथ के ऊपर ही दे सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से गए अपने फ्री हैंड टूल के ऊपर और हमने यहाँ पे एक कोई सा भी एक अपनी मर्जी का एक हमने यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक थंडर का डिज़ाइन है। कुछ इसको हल्का सा अगर को सही करना है तो वो अपने हिसाब से बेटर कर सकते हैं कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर एक शेप, एक डिज़ाइन बन कर के आया है। अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है वेरिएबल आउटलाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरिएबल आउटलाइन के ऊपर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आपको एक रेड आउटलाइन सी दिखाई दे रही है, जो डॉटेड लाइन आ रही है ना, ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये आपका वेरिएबल आउटलाइन टूल एक्टिवेट हो चुका है। और अब इस टूल की मदद से आप जहाँ चाहो वहाँ पर एक नोट क्रिएट कर सकते हो। नोट कैसे क्रिएट करनी है, मान लो मुझे यहाँ पर एक नोट चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा और हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक नोट ऐड होकर के आ गई है। या हम चाहें तो इसी पाथ के ऊपर डबल क्लिक करके भी अपने नोट को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ फिर से एक नई नोट आ गई है। जब भी आप एक नई नोट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दो हैंडल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलराइट, एक हमारा हैंडल है साइड 1 और एक हमारा हैंडल है साइड 2। तो आप चाहो तो अलग अलग साइड के ऊपर अलग अलग विड्थ को भी दे सकते हो। हमें विड्थ कैसे देनी होती है, सिंपली हम चाहें तो यहाँ पे जो हमारी साइड दी हुई है हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे आप देख पाएंगे कि इस साइड की हमारी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे साइड 1 को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम साइड 2 को इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए हमारी साइड 2 भी इंक्रीज़ हो रही है। हम चाहें तो दोनों साइड की वैल्यूज़ को अलग अलग भी ले सकते हैं और चाहें तो दोनों साइड की वैल्यूज़ को एक साथ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे देखो अभी जो लॉक रेशियो है वो ऑन नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड में अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। बट अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो अब अगर हम वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए हमारी दोनों तरफ की वैल्यूज़ एक साथ घटेंगी या बढ़ेंगी।
तो इसको वापस से हम यहाँ से अनलॉक कर देते हैं। ये जो लाइन हमारी विड्थ जो घट बढ़ रही है वो एक नोड से लेकर के दूसरे नोड तक घटती बढ़ती है। तो अगर हमने यहाँ पर देखो एक नोड और क्रिएट कर दिया, हमने डबल क्लिक किया तो देखो यहाँ पर एक नोड और क्रिएट हो गया। अब अगर हम चाहें तो इस नोड के ऊपर एक अलग वैल्यू दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने एक अलग वैल्यू को दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर्टी टूल बार के ऊपर कुछ और ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रिमूव नोड का। ये क्या करता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे ये नोड सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया रिमूव नोड के ऊपर, तो देखो ये नोड हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हो देखिए आपको यहाँ पे दोनों और हैंडल्स दिखाई देते हैं। आप जब इस हैंडल पे क्लिक करते हो देखिए आपकी ये दोनों ही वैल्यूज़ एक साथ घटती बढ़ती हैं। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको सिर्फ एक हैंडल को ही घटाना या बढ़ाना है तो आप चाहो तो सिर्फ एक इंडिविजुअल हैंडल पे भी काम कर सकते हो। सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा और उसके बाद आप जिस हैंडल को चाहो उस हैंडल को घटा या बढ़ा सकते हो। ये देखिए मैं सिर्फ साइड 1 को घटा बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए सिर्फ हमारी साइड 1 की जो हैंडल है वो केवल घट पड़ रही है। ऑलराइट, उसके बाद समझते हैं इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में। हम जब भी अपनी कोई वैल्यू देते हैं तो हम किसी ना किसी नोड के ऊपर देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने इस नोड के ऊपर कुछ यहाँ पे देखिए साइड 1 की ये वैल्यू दी हुई है, साइड 2 की ये वैल्यू दी है और टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये आई हुई है। ठीक है, तो आप चाहो तो आपने जैसे यहाँ पे देखिए एक सेकेंड नोड यहाँ भी बनाई हुई थी इस पोजीशन के ऊपर, तो आप चाहो तो ये सारी वैल्यूज़ को कॉपी करके किसी और नोड के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हो। हमें करना क्या होता है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है इस नोड के ऊपर और देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है कॉपी नोड प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हमको जिस भी नोड के ऊपर वो प्रॉपर्टी लगानी है, मान लो मुझे यहाँ पे लगानी है, तो हम इस नोड को सिलेक्ट करेंगे पहले और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, देन पेस्ट नोड प्रॉपर्टीज़। तो ये देखिए सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगी हुई थी नोड की हमारी, वही सेम प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर भी लग करके आ जाएगी। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं अपने चीज़ों को घटाने या बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। आपने विंडोज़ में आइए, डॉकर में आइए और यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ पैनल को ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए आपको आपके प्रॉपर्टीज़ पैनल के ऊपर भी वेरिएबल आउटलाइन का एक स्लाइडर मिल जाएगा और यहाँ से भी आप इस स्लाइडर की मदद से भी अपनी नोट की पोजीशन को, जैसे अभी देखिए हमने ये वाली नोट सेलेक्ट की हुई है तो इसकी पोजीशन को हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्लाइडर की मदद से हमको इसकी पोजीशन कहाँ पे चाहिए वो हम यहाँ बता सकते हैं। ऐसे आप किसी भी नोट की पोजीशन को घटा बढ़ा भी सकते हो। चाहो तो आप इसी स्लाइडर की मदद से भी यहाँ पर एक नई नोट ला भी सकते हो। सिंपली आपको करना क्या होगा, डबल क्लिक करना होगा। मान लो मुझे यहाँ पे एक नई नोट चाहिए तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक नई नोट क्रिएट होकर के आ गई है। यहाँ पे देखिए आ रही है नई नोट। और अगर हमें ये नोट डिलीट करनी होगी तो क्या करेंगे, हमें सिंपली क्या करना होगा, इसी नोट के ऊपर फिर से डबल क्लिक करना होगा। तो ये देखिए हमारी वो नोट डिलीट भी हो जाएगी। और नोट को सिलेक्ट करने के बाद में हम जहाँ चाहे उसकी पोजीशन दे सकते हैं। पोजीशन हम चाहे तो ऐसे स्लाइडर में भी दे सकते हैं या चाहे तो हम यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू को डाल करके भी दे सकते हैं। और जो भी आपने यहाँ पर नोट चूज़ की हुई है उस नोट की साइड 1 क्या होगी, साइड 2 की वैल्यू क्या होगी, आप वो बता सकते हो। ये जो यहाँ पे टोटल आ रहा है ये इन दोनों का सम आ रहा है, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला क्या दिया हुआ है, स्केल वेरिएबल आउटलाइन स्ट्रोक। अगर हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है तो देखिए क्या होता है। अब अगर हम इस शेप को अपने बड़ा करते हैं तो देखिए जब हम इस शेप को बड़ा करेंगे तो देखिए जो हमारा स्ट्रोक था वो भी उसका साइज़ भी घटेगा या बढ़ेगा। अगर इसको हम छोटा करें तो ये देखिए जो हमारे स्ट्रोक का साइज़ था वो उसके साथ में घटेगा बढ़ेगा। बट अगर हम यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं और अब अगर इसको हम बड़ा करते हैं तो ये देखिए, मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो इसकी स्केल विड्थ है जो स्ट्रोक की, वो आप चाहो तो यहाँ से साथ में घटा या बढ़ा सकते हो।
उसके बाद देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे कुछ और भी दिए थे, जैसे कि कॉपी वेरिएबल आउटलाइन, जो कि मैंने देख लिया है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है। और क्लियर नोट क्या चीज़ है कि अगर आपको ये नोट नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, देन क्लियर नोट्स, तो क्या करेगा वो सारी की सारी नोट यहाँ से डिलीट कर देगा और जैसा आपका शेप था पहले, आपका शेप वापस से उसी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी मदद से हम लोग यहाँ के पर कुछ और चीज़ें बना करके भी देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने पेज को, और अब देखिए हम यहाँ पे आपको कुछ बना के दिखाते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हमने इसको एक आउटलाइन दे दिया, या हम आउटलाइन नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे। और एक सर्कल हमने यहाँ पे और कॉपी किया और इसको बड़ा किया, और इसको हल्का सा हम यहाँ पे रोटेट भी करना चाहेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में पहले मान लो हमने इसको सेलेक्ट किया, वेरिएबल आउटलाइन पे गए और हमने यहाँ पर एक आउटलाइन दे दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे आउटलाइन दिया। इसकी पोजीशन हम चाहें तो बदल सकते हैं, पोजीशन मुझे यहाँ रखनी है या यहाँ रखनी है या यहाँ रखनी है, जहाँ भी आपको अच्छी लगती है आप वहाँ पे उसकी पोजीशन दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ इस तरीके से पोजीशन दे दिया। सेम चीज़ हमने जो हमारी सेकेंड आउटलाइन है हमने वहाँ पर भी दिया, और इसकी पोजीशन भी हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पर हमने किया। तो ये देखो यहाँ पे इसको हमने सेट कर लिया, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करते हैं, अभी एकदम मुझे सही लग रहा है ये। ऑलराइट, तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा शेप तो बन करके आ गया है। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, मान लो हमने क्या किया, इन दोनों को ही हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, या हमने केवल दोनों को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में हम ऑब्जेक्ट में गए और हमने यहाँ पे क्लिक किया कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में हमने इसका कलर चेंज कर लिया सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए, ताकि हमें दोनों अलग अलग दिखाई दें, हम कंफ्यूज ना हो दोनों में। और हमने यहाँ पे इसकी एक यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी बनाई और हमने दूसरा वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। देन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने से क्या हुआ, यहाँ पर हमको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, कुछ ऐसी स्पेस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो स्पेस यहाँ पर भी आ रही है, तो हमको चूँकि यहाँ पर नहीं चाहिए था तो कोई बात नहीं, हम इसको वापस से अंडू कर लेते हैं। और अंडू करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पेन टूल का, और पेन टूल लेने के बाद में हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर एक पाथ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ किया। ऑलराइट, ये देखो कोई भी कलर फिल कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ट्रिम कर देते हैं। और ट्रिम करने के बाद में ये देखो कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। दोनों को यहाँ पे एक ब्लैक कलर दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो ये एक तरीके का लोगो बन करके आ गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जाए तो यहाँ पे हम लोगो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और करके भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद में इसको हम वापस से अपना पेज बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ हम कैलीग्राफी का कुछ इफेक्ट बनाने की सोचते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे गए, अपने फ्री हैंड टूल लिया, और फ्री हैंड टूल की वजह से हमने यहाँ पे कोई भी अपना मनचाहा एक शेप ड्रॉ किया। कुछ ऐसा मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो हमको यहाँ पे एल लिखना है, तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक एल जैसा हमने शेप बनाया। ऑलराइट, ये देखो हमने यहाँ पे एक रफ पाथ बना लिया। अब इस पाथ को हम चाहें तो और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे शेप टूल के बारे में बताया हुआ था। आप चाहो तो शेप टूल की मदद से इस पाथ को जितना अच्छा चाहो उतना अच्छा यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर लेता हूँ अपने पाथ को, क्योंकि पाथ आपका जितना ही अच्छा होगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा शेप का वो भी उतना ही अच्छा बन करके आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पाथ को अपने हिसाब से जितना बेटर हो सकता है कम समय में, उतना इसको हम बेटर करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर शेप देने की कोशिश करते हैं। जो एक्स्ट्रा नोड होंगी उन एक्स्ट्रा नोड को हम यहाँ से हटा देंगे, और जितनी नोट्स हमारे काम की हैं सिर्फ उन्हीं नोट्स को रखते हुए अपने शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा नोड होंगी वो हम यहाँ पे हटा सकते हैं, और अपने शेप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो,
तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बना लिया। अब यहाँ पर भी हमको एक इफ़ेक्ट देना है, तो वो हम कैसे देंगे? तो हम अपने पहले यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करते हैं, देन जाते हैं अपने वेरिएबल आउटलाइन टूल के ऊपर और यहाँ से अब हम कुछ थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट कुछ ऐसा दे दिया। उसके बाद ये नोड हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया और इस नोड को हमने यहाँ पर कम कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, या हल्का सा बढ़ा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर एक नोड और देते हैं और इस नोड को हल्का सा फिर से बढ़ाते हैं कुछ ऐसे। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा शेप बन करके आ रहा है। एक नोड हम यहाँ पे और ले लेते हैं कुछ इस पोजीशन के ऊपर और वापस से इसको यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा कुछ इस तरीके से। एक नोड हम यहाँ पे ले लेते हैं इस पोजीशन पे, इसको हल्का सा कम यहाँ पे करते हैं। देन एक नोड हमें चाहिए होगी यहाँ पर और यहाँ पे भी हम इस लाइन को हल्की सी पतली करते हैं ताकि एक अच्छा सा हमको एक इफ़ेक्ट दिखाई दे। इसको हल्का सा ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद में हम एक नोड ले लेंगे यहाँ पर, या हमने यहाँ पर एक नोड ले लिया और इसको भी हमने हल्का सा कुछ इस तरीके से बड़ा कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव वे में हमको एक चीज़ मिल गई है। इतना आई थिंक एक नोड यहाँ पे लेकर के इसको हल्का सा वापस से पतला करते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पाथ मेरा हल्का सा तो कि तिरछा है इसलिए ये ऐसा आ रहा है, तो इस पाथ को हम वापस से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी सही है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास एक ऐसा एक कैलीग्राफी इफेक्ट आ गया है। हम चाहें तो यहाँ पे F12 को दबा करके जो इसके कॉर्नर्स हैं वो हम राउंडेड कर लेते हैं और ओके। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा राउंडेड कॉर्नर का भी इफ़ेक्ट यहाँ पे आ रहा है और इसको भी हम यहाँ पे जाते हैं वेरिएबल आउटलाइन टूल, यहाँ की बजाय हम यहाँ पे लेते हैं और इसको भी हल्का सा यहाँ पे बड़ा करते हैं। तो ये देखो, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने जो शब्द हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके ऊपर भी कुछ अच्छा सा इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। करने को इसमें हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, इसको हल्का सा साइड कर लेते हैं। इस डिज़ाइन को मैं पकड़ता हूँ, इसको मैं यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ और साइड में रखने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्री हैंड टूल लेते हैं और फ्री हैंड टूल की मदद से यहाँ पर एक शेप यहाँ पर और हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पहले एक पाथ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और शेप टूल की मदद से इसको हम चाहें तो कर्व करके इसको अपने हिसाब से कुछ ऐसा दे सकते हैं। इस पाथ को हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं अपने पास में यहाँ पर, और उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे फ्री हैंड टूल ले सकते हैं या पेन टूल ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे टूल ले सकते हो। चलो मैं यहाँ पे पेन टूल ही ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे पेन टूल ले लिया और पेन टूल लेने के बाद में हमने यहाँ पर एक शेप और ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर गए और हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक शेप ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस से हम यहाँ पे गए और अगेन हमने यहाँ पे एक नोड क्रिएट किया और उसके बाद में हमने इसी नोड को यहाँ पे लाते हुए यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक नोड हमने क्रिएट किया और इसी नोड को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने एक नोड यहाँ बनाई, उसके बाद एक नोड हमने यहाँ बनाई, एक नोड हमने यहाँ बनाई और एक नोड हमने फिर यहाँ बना लिया, ठीक है। अब ये शेप क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले शेप को थोड़ा सा हम बेटर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको गया और पहले मैंने इस शेप को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश किया, ठीक है। जो मुझे इसमें कमी दिख रही है इस शेप के अंदर, उस शेप को पहले थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है मैं इस शेप को प्रॉपर करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, थोड़ा सा ये मुझे बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा करने के लिए हम इसको यहाँ पे इस नोट को यहाँ ले आते हैं, सेकेंड नोट को भी हम यहाँ पे लेस कर लेते हैं और इस नोट को भी थोड़ा सा यहाँ पे ला करके कुछ यहाँ पर हम प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे नोड है इसको थोड़ा सा और हम क्या बेटर कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, एक शेप हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक नोड यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद में हम इस नोड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो, अब ये देखो यहाँ बना क्या, ये एक छोटा सा एक बटरफ्लाई जैसा एक शेप बन करके आया है। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। करना क्या होगा, सिंपली हम जाएंगे अपने वेरिएबल टूल के अंदर
और यहाँ पे जाकर के पहले अपनी एक लाइन विड्थ चूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, या थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी नीचे की तरफ मैं एक नोट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है इसको मैं आउटलाइन पैनल में जा करके इसको राउंडेड कॉर्नर कर दूँगा। तो ये देखो हमारे पास कुछ ऐसा शेप बन करके आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगेन हमने इस वाले पाथ को चूज़ किया और फिर से हम यहाँ पे गए आउटलाइन के ऊपर और हमने अगेन यहाँ पर एक छोटा सा इफ़ेक्ट दिया, कुछ ऐसा इफ़ेक्ट, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को थोड़ा सा और डेप्थ इसमें लाने के लिए हम चीज़ों को थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि एक मुझे फील यहाँ पे दिखाई दे इस शेप के अंदर। तो मुझे जहाँ जहाँ पे मुझे नोट की रिक्वायरमेंट रहेगी मैं वहाँ पे उन नोट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो एक नोट मैं यहाँ ले लेता हूँ और अगेन मैं इस शेप को हल्का सा बड़ा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये देखो हमारे पास एक बटरफ्लाई का शेप भी बन करके आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हो इस वेरिएबल आउटलाइन टूल की मदद से काफ़ी कम समय के अंदर। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम लोग वेरिएबल आउटलाइन टूल का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है आगे की और नई वीडियोज़ को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आखिर आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग बात करेंगे कोरल ड्रॉ के एक नए टूल के बारे में। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी किसी डिज़ाइन के ऊपर मेरा रिव्यू चाहते हैं या किसी दूसरे बच्चों का रिव्यू चाहते हैं, अपने साथियों का, कलीग्स का, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपनी डिज़ाइंस को शेयर कर सकते हो और एक पूरे कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो। तो लिंक सारे नीचे हैं, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो करिए, ताकि मैं जब भी कोई नई अपडेट डालूँ वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप डिज़ाइनिंग।